हेलो एवरीवन, आई एम खुशी और मेरे साथ इस वक्त है हर्षित राणा जो कि अभी डीपीएल खेल रहे हैं और फिर उसके बाद आपको एशिया कप खेलते हुए नजर आएंगे। पहले डीपीएल की बात, हर्षित कैसा लग रहा है डीपीएल में खेलते हुए और आपकी टीम कैसा कर रही है टूर्नामेंट में? बहुत अच्छा लग रहा है मैम। टीम भी थोड़ा मतलब ठीक ठाक चल रहा है, माहौल इतना अच्छा नहीं चल रहा मैचेस का तो, बट आई एम वेरी हैप्पी विद टीम्स परफॉर्मेंसेस और जो इंटेंट उन्होंने लड़कों ने दिखाया फील्ड पे। आई एम वेरी हैप्पी। कुछ आप नाम मेंशन करना चाहें, कुछ प्लेयर्स जिन्होंने अच्छा करा इस सीजन? ऐसे नाम लेना मुझे वैसे पसंद नहीं है, बट फिर से सो तो अल से सार्थक रंजन, उन्होंने एक वो जो बैटिंग टॉप ऑर्डर का संभाला है तो वो बहुत अच्छा किया है उन्होंने। यू कैन से अर्नब बुग्गा ऑल्सो, जो उन्होंने 2-3 मैचेस में स्टार्ट दिए हैं। ही इज़ अ वेरी गुड अपकमिंग प्लेयर। एंड यू कैन से विकास दीक्षित, he made us win 2-3 matches in between, so yeah. ये सब प्लेयर्स बिकॉज यू आर एन इंटरनेशनल ऑल फॉर्मेट प्लेयर, आपने बीजीटी खेला, चैंपियंस ट्रॉफी खेला, एशिया कप I want to mention one more name, sorry, I forgot, Arjun Rapadia also. अच्छा, Yeah, he played some good cameos for us. तो मैं ये बोल रही थी क्योंकि अब आप ऑल फॉर्मेट इंडिया के लिए खेल रहे हैं, आपने बीजीटी खेला, चैंपियंस ट्रॉफी खेला, अब आप एशिया कप भी खेलते हुए वहाँ पर नजर आएंगे, तो ये एक्सपीरियंस आप किस तरह से यहाँ पे जो यंगस्टर्स हैं डीपीएल में उनको ग्रूम करते हैं आप? ऐसा कुछ एक्सपीरियंस वाली बात नहीं है, बट मैं हमेशा एक ही मैं वो जो भी चीज़ बताता हूँ मैं वो बताता हूँ कि जो मैं फील्ड पे कर सकता हूँ या फिर मेरे साथ फील्ड पे हुई है पहले, तो मैं वो शेयर करने की कोशिश करता हूँ बस। एशिया कप में आपका नाम आया है और काफ़ी प्लेयर्स से ऊपर आपको चुना गया है, तो आपको कैसा फील हो रहा है कि एशिया कप का आप हिस्सा हैं? आई एम वेरी हैप्पी मैम। कप्तान कोच से कुछ बात हुई सिलेक्शन के बाद? अभी नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुई। सूर्या भाई से हुई थी, उन्होंने बोला कि बस ऑल द बेस्ट, बढ़िया करियो। सूर्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जब उनसे पूछा गया सवाल आपको लेकर कि हर्षित को आपने चुना है, क्या रीज़न है, तो उन्होंने कहा हम बैक करते हैं इस प्लेयर को, और जो T20 एक मैच हुआ था वहाँ पर मैन ऑफ द मैच रहे थे, तो जितना भी अभी इंडिया के लिए खेला है वो कैलिबर है। तो सूर्या एज कैप्टन आप उन्हें कैसे देखते हैं? पर्सनली आई फील कि बहुत ही ज़्यादा एक वो फ्री हैंड देते हैं हर प्लेयर को, और मेरे को हमेशा जब भी बात होती है तो हर यंगस्टर को वो एक चीज़ बोलते हैं कि मुझे पूरा भरोसा है तुम पे, तुम जैसे खेलते आए हो वैसे ही खेलते रहो, तुम्हें जो करना है तुम वो करो फील्ड पे। तो वो एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है एज अ प्लेयर सुनने में कि अगर आपको आपका कैप्टन ये चीज़ें बोल रहा है तो आप पूरा फ्री होकर गेम खेलते हो। एशिया कप की टीम को लेकर अगर हम बात करें हर्षित, तो क्योंकि 10 तारीख को पहला मैच है इंडिया का, आप अपने आप को जो प्लेइंग 11 होगी उसमें खेलता हुआ देख रहे हैं? हाँ जी मैम, ऑब्वियसली बिल्कुल देख रहा हूँ। देखिए, कॉम्बिनेशन टीम चुनेगी, मैनेजमेंट देखेगी कि वो क्या कॉम्बिनेशन खिलाएंगे, लेकिन एक चर्चा ये भी है कि हर्षित राणा बहुत अच्छी बैटिंग भी करते हैं, वो एक लंबे लंबे छक्के मार लेते हैं, जो कहीं ना कहीं एक एज हो सकता है कि हर्षित को टीम में खिलाया जाए। तो आप बैटिंग पे अलग से फोकस रखते हैं, बैटिंग की भी आप प्रैक्टिस उस तरीके से करते हैं? हाँ जी मैम, बैटिंग पे तो पूरा फोकस रहता है। नेट्स में भी देखा है, मतलब आप अच्छी खासी बैटिंग, तो ये क्या बॉलर के दिमाग में अभी रहता है कि थोड़ी सी बैटिंग भी करे? क्योंकि हमने देखा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, कुलदीप यादव कहीं ना कहीं शायद एक और मतलब होता है ना बैटिंग की वजह से मिस आउट कर गए, तो वो एक बॉलर के दिमाग में रहता है कि हमें बैटिंग भी साथ साथ उस पर भी ध्यान देना है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना मैम एक टीम की परफॉर्मेंस में, क्योंकि अगर आप नीचे 7-8 नंबर पे आके वो 30-40 रन 25 रन बना रहे हो तो वही अगर 20-25 रन मैच विनिंग फैक्टर बन जाता है। और बात सिर्फ एशिया कप की नहीं है, क्योंकि आगे T20 वर्ल्ड कप भी है, और उस लिहाज से अगर हम देखें तो आप ये बताइए कि अगर एशिया कप में परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो फिर वो एक होप्स भी हाई हो जाती है कि मैं अगले साल वर्ल्ड कप भी खेलूंगा टीम के लिए। ऑब्वियसली मैम, ऑब्वियसली। अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी भी आपने खेली थी, दुबई में ही थी, और यहाँ पे जो ये एशिया कप है वो भी दुबई में होगा। कंडीशंस के लिहाज से आप थोड़ा सा अगर बता पाएँ? कंडीशन अगर मैम काफ़ी सिमिलर रही तो मतलब जैसे खेल के आए थे चैंपियंस ट्रॉफी, तो विकेट थोड़ा ड्राई साइड पे होता है, थोड़ा स्लोअर रहता है, तो वो काफ़ी मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ है कि हमें वो एक पहले से ही एक्सपीरियंस है। अभी हम खेल के आए हैं थोड़े महीने पहले वहाँ पे। तो टीम में पेसर्स, क्योंकि वहाँ पर बुमराह हैं, अर्शदीप हैं, आप हैं, हार्दिक पांड्या हैं, तीनों को आप किस तरह से, हर एक की क्वालिटी अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे? I'd say Jasprit bhai smart, very smart. Arshdeep accurate, and Hardik bhai, no words for him, he is legend. थोड़ा सा बीजीटी का एक्सपीरियंस भी आपसे जानना चाहेंगे, वो क्या एक्सपीरियंस था? आपने वहाँ पे खेला, विकेटें भी निकाली, ट्रैविस हेड की वो इंपॉर्टेंट विकेट ली आपने, तो वो एक्सपीरियंस जो था वहाँ पर वो किस तरह से आपने, क्योंकि इंडिया के लिए डेब्यू करना स्पेशली टेस्ट में बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ा टूर था मेरे लिए, और काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली वहाँ पे उस टूर पे। हाँ, जब इतना ज़्यादा वक्त आप मतलब टीम में इतने बड़े प्लेयर्स थे, रोहित भाई, विराट भाई भी थे उस टाइम पे, जस्सी भाई भी थे, सिराज भाई,
तो वो बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं, क्योंकि वो अपना पूरा एक्सपीरियंस आपको उस पूरे टूर पे, मुझे ऐसा लगा कि मेरे को जितनी चीज़ें उन्होंने बताई हैं वो एज अ प्लेयर मेरे को चेंज होने में बहुत हेल्प करी है। चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जीता, फाइनल जीते, ट्रॉफी उठाई, विराट, रोहित, हर कोई, एवरीबडी वाज वेरी इमोशनल। वो एक्सपीरियंस आपका किस तरीके से था? वो तो एक बहुत ही हैप्पी मोमेंट था मैम, क्योंकि मैं पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी में गया था और वो हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत भी गए। वो वाइट कोट वाली फीलिंग बहुत अच्छी होती है, वो डिस्क्राइब नहीं कर सकता मैं आपको। तो बहुत कोई अच्छा एक मैं moment था। मोमेंट आपसे पूछूं चैंपियंस ट्रॉफी का, कोई भी फनी मोमेंट हो या आप कहीं मैच के दौरान कुछ ऐसा मोमेंट जो आपके लिए हमेशा मेमोरेबल रहेगा? फनी मोमेंट आप कह सकते हो, एक तो वो डांस जीतने के बाद फाइनल, और जब क्या नाम है, गलती से मैंने विराट भाई के ऊपर शैंपेन डाल दी थी गलती से। तो उन्होंने, मतलब मैं उनके ऊपर नहीं डाल रहा था, हम ऐसे ही आपस में कर रहे थे, तो वो गलती से डल गई थी उनके ऊपर। तो उनका क्या रिएक्शन था? नहीं, उन्होंने वापस डाल दी मेरे ऊपर, वो कह रहे रुक तू बताता हूँ तुझे। एब्सोल्युटली लाइक विराट। और अभी क्योंकि अब आप चैंपियंस ट्रॉफी का आपने बताया, बीजीटी का आपने बताया, अब एशिया कप आप खेलेंगे और T20 वर्ल्ड कप, कहीं ना कहीं दिमाग में वो चीज़ रहेगी कि शायद हाँ वो एक अल्टीमेट एम अभी फिलहाल आपके लिए रहेगा? मैम अभी तो सिर्फ एशिया कप पे फोकस है, फिर उसके बाद जो भी होता है उसके बाद देखते हैं। दुलीप ट्रॉफी भी आप खेलने वाले हैं, शुरुआत के ही कुछ मैचेस खेलेंगे, फिर आपको दुबई कब किस टाइम पे निकल रहे हैं? मैम अभी तो मैं दुलीप जा रहा हूँ खेलने, अभी तो एक ही मैच खेलना है हमें, बाकी फिर वहाँ से सीधा हम दुबई जा रहे हैं। अच्छा, कुछ अब हम फन क्वेश्चंस आपसे ले लेते हैं, ठीक है? मैं आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगी और आपको बताना है कि वो प्लेयर कौन सा आपके लिए होगा, क्योंकि इतने सारे प्लेयर्स आप उनके साथ खेल चुके हैं। तो मोस्ट फनी कौन है? अर्शदीप। अर्शदीप मोस्ट फनी है। सीरियस कौन रहता है ऑल द टाइम? सीरियस 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 यंगस्टर्स में तो ऐसे कोई इतना ज़्यादा सीरियस रहता नहीं है, बट सीनियर प्लेयर्स में कोई तो हो ना जो ऑल द टाइम सीरियस फोकस्ड रहते हैं हमेशा? केएल भाई वेरी केएल राहुल, फोकस्ड। वेरी फोकस्ड। रोल मॉडल आपके लिए कौन है एक प्लेयर? रोल मॉडल फॉर मी आई वुड से हार्दिक भाई। हार्दिक। फूडी कौन है? फूडी मी एंड अर्शदीप बोथ। यू एंड अर्शदीप। स्लीपी? स्लीपी 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 कैन आई टेक अ नेम फ्रॉम द आईपीएल टीम्स? यस यस। सुयश शर्मा। सुयश शर्मा सोता ही रहता है। ये मैंने कहीं और किसी और प्लेयर से भी सुना है कि वो बहुत सोते हैं। डर किससे लगता है? कोई एक प्लेयर जिससे थोड़ा डर लगता है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं मैम। फिर भी थोड़ा सा आप आउट ऑफ रिस्पेक्ट भी होता है डर, ऐसा नहीं कि कोई डांट ही देगा। रोहित भाई। रोहित। उनके वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। बेस्ट कैप्टन अगर आपको एक चुनना हो? बेस्ट कैप्टन, अभी तो मैं रोहित भाई के अंडर ही खेला हूँ, तो आई चूज रोहित भाई ओनली। बेस्ट फ्रेंड? बेस्ट फ्रेंड बहुत सारे हैं, आई कांट नेम वन। फिर भी कोई ज्यादा क्लोज? सुयश। सुयश। Yeah. आखिरी सवाल मैं लूंगी गौतम गंभीर को लेकर, क्योंकि उन्होंने आपने उनके साथ काफी काम भी करा है, चाहे वो KKR हो, चाहे वो इंडियन टीम हो। तो एज कोच आप उनको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि लोग तो खैर ये कहते हैं कि जी हर्षित राणा गौतम के फेवरेट हैं एक तरीके से, और ये बात जायज़ भी है कि जब आप एक प्लेयर के साथ बहुत क्लोजली काम करते हो तो आप समझ सकते हो कि इस प्लेयर में ये कैलिबर है, इसलिए मैं इन्हें टीम में चाहता हूँ। तो आपका गौतम गंभीर के साथ क्या इंटरेक्शन, क्या बॉन्ड, क्या कुछ रहता है? ऐसा मेरे को ऐसा लगता है कि वो जो एक उनमें वो जो ऑरा लाते हैं हमेशा ड्रेसिंग रूम में, एक वो आग रहती है उनको देख के ही आपको ऐसा लगता है कि वो एक जुनून है उनके अंदर हर चीज़ को। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उन्हें मेरे अंदर भी दिखती है वो चीज़, सो दैट्स व्हाई। कैप्टन्स भी, क्योंकि कैप्टन्स भी आपने रोहित हो गए, फिर आपने सूर्या है, श्रेयस के अंदर भी आपने करा है, तो हर कैप्टन की क्या अलग क्वालिटी है? और अगर आपको एक चुनना हो, मतलब मुश्किल है वैसे अभी तो मैंने चुना, आप तीनों के बीच में मत चुनवाओ प्लीज। अच्छा नहीं तो क्वालिटीज बता दो। Qualities, I feel like Surya Bhai and Shreyas Bhai are like kind of similar. ओके। क्योंकि वो बहुत ही फ्री चीज़ें देते हैं, मतलब ऐसा रोहित भाई भी देते हैं, बट थोड़ा सा रोहित भाई आई वुड से कि ही इज़ मच मोर स्मार्टर, वेरी स्मार्ट माइंड। ठीक है, थैंक यू सो मच हर्षद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।